दिस इज शिवानी यादव। तो आज डेट है 24 सितंबर। मुझे डेट याद नहीं होती, इसलिए सबसे पहले वीडियो बनाने से पहले मैंने डेट देखा कि आज है क्या। तो ठीक है, आज है 24 सितंबर और आज आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम था। मैं भोपाल आई हूँ एग्ज़ाम देने। मैंने एमपी से अप्लाई किया था, मैंने बताया था। और मेरा जो सेंटर था वो था ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो बात करते हैं एग्ज़ाम की। मैंने कल बोला था कि लाइक बहुत अजीब लग रहा है कि एग्ज़ाम बहुत 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 ज़्यादा बेकार जाने वाला है। जीए कुछ भी याद नहीं है, कंप्यूटर में ज़ीरो हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। बट ठीक है, एग्ज़ाम उतना भी बुरा नहीं गया है, ठीक ठीक गया है। तो बात करते हैं रीजनिंग की। सबसे पहले रीजनिंग मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगी और रीजनिंग में मैंने 40 अटैम्प्ट किए हैं। फिर मैंने रीजनिंग बनाने के बाद ऑलमोस्ट 30-35 मिनट या फिर पता नहीं कितने मिनट, मैंने देखा नहीं, मैं बस बना रही थी अपना। मैंने ये था कि करना है, पूरा करना, चाहे जितना भी टाइम लगे। और मैं किसी पजल में अटकी भी नहीं। एक दो में थोड़ी सी गलती हुई थी, तो फिर मैंने वो फिर से रीड करके सुधार लिया था। तो फिर वो हुआ, मैंने 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट की रीजनिंग में। फिर मैं क्वांट में गई। क्वांट में भी मेरे 27 ही अटैम्प्ट हुए, ज़्यादा नहीं हो पाए। क्वांट में मुझे वो वाली डीआई समझ नहीं आई, जो एक था ना, पाई चार्ट थी। और फिर उसके बाद एक उसमें और भी कुछ था यार, एम्प्लॉयज़ वाला था, 2018 समथिंग कुछ कुछ था। मुझे वो समझ ही नहीं आया। मतलब मैंने एक दो बार ही पढ़ा और फिर टाइम हो रहा था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो 6 क्वेश्चन थे लेकिन उस डीआई में, वो छोड़ा। फिर उसके बाद एक जो सॉल्यूशन वाला था, पी ए बी सी वेसल थे शायद, वो उसमें 4 क्वेश्चन थे, वो छोड़ा। और फिर 2 नंबर सीरीज़ नहीं बनी शायद। बाकी तो पेपर बहुत इजी थी। नंबर सीरीज़ आया था, इजी नहीं थी। क्वांट इजी नहीं लगी मुझे, ठीक ठीक लगी। तो नंबर सीरीज़ था क्वांट में। और क्या था, नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के क्वेश्चन थे। और एक डीआई थी जिसमें 1 BHK 2 BHK, वो बहुत इजी डीआई थी, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। उसके बाद और क्या था क्वांट पे, और अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे छोटे मोटे, बाकी और कुछ ऐसा नहीं था। ठीक है, इतना था। और अच्छा, मैंने रीजनिंग बताई नहीं ना, क्या क्या था रीजनिंग में यार। पज़ल थी, पज़ल ही पज़ल दिख रही थी मुझे तो। और सारे पज़ल इजी थे, सारे बनने वाले थे, एकदम फटाफट बन जाते, सब वैसे ही थे। और मैंने सबके सॉल्यूशन लिखे हैं, तो अगर किसी को कंफर्म करना अपना सॉल्यूशन तो पूछ लेना कमेंट में, ठीक है। और हमें को वो ब्लड रिलेशन का आंसर बता देना क्या आया था। मैं अपना नहीं बताऊंगी, आप लोग कमेंट में बताना। और बस यही था, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था, डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन थे, शायद 3-4 क्वेश्चन। और पज़ल थी बाकी। और इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे, वो भी बहुत इजी थी। तो ऐसे रीजनिंग थी। फिर क्वांट के बाद मैंने किया कंप्यूटर। कंप्यूटर में मुझे थोड़ा सा ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ लेना था थोड़ा सा, तो शायद वहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन जाते, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे उसके। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन दिखे और मैंने कंप्यूटर में फूँक फूँक के जो मुझे आता था वही मैंने किया। और ऐसे करके मैंने कंप्यूटर में 20 किए। 20 ये ना, हाँ 20 है। फिर कंप्यूटर के बाद जीए किया। जीए में भी वैसी ठीक थे क्वेश्चन पता नहीं क्या थे क्या नहीं थे। कुछ कुछ इजी थे, कुछ कुछ ऐसा लगा कि मेरे नोटबुक से ही आए, कुछ कुछ लगा कि यार पता होना चाहिए था बट नहीं पता। लाइक जैसे कि पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर, वो पता होना चाहिए। मैं कितनी बुद्धू हूँ यार, मुझे नहीं पता, तो मैं कंफ्यूज थी 2 नाम में, तो इस कारण वो छूटा। और भी ऐसे क्वेश्चन थे ना, एक 2-3 क्वेश्चन जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला था, दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में था, वो सारे पता होने चाहिए थे बट नहीं पता थे मुझे। तो वो था, इजी ही थी, मतलब इजी नहीं कहूँगी, जो बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, जिन्होंने शायद उधर जनवरी फरवरी से भी किया होगा ना कवर, उनका तो बहुत अच्छा गया होगा आज जीए। ठीक है, जीए में मैंने 20 किए। फिर उसके बाद आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश ठीक थी, ठीक ठीक थी। पता नहीं, इंग्लिश की मैं कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि इंग्लिश में एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है ना मेरी। तो फिर भी ठीक है, मैंने एकदम तुक्केबाजी नहीं मारा है, जो मुझे आता था मैं वही करती हूँ। मैं हमेशा कभी ऐसे अंधेरे में तीर नहीं मारती मैं। इंग्लिश में मैंने 32 किए। मुझे इंग्लिश की जो आरसी थी वो थोड़ी सी मॉडरेट लगी, मेरे को नहीं समझ आया। मतलब मैं पढ़ी 2-3 बारी, आंसर मुझे नहीं समझ आ रहे थे क्या होंगे क्या नहीं, थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी, तो मैंने वो छोड़ा। उसके आरसी के 3 शायद 4-5 क्वेश्चन छोड़े हैं। और एरर डिटेक्शन के 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, 2-3 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के छोड़े हैं, बाकी सब तो किया है मैंने। बाकी और
पता नहीं एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे करके एक बार फिर से बताती हूँ। रीजनिंग में 40, कंप्यूटर में 20, जीए में 20, इंग्लिश में 32 और क्वांट में 27। तो ये रहे मेरे अटेम्प्ट और टाइम की कोई कमी नहीं हुई। बहुत आराम से धीरे 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 सब बनता गया। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ कि टाइम नहीं बचा, टाइम होता तो ये बना लेती, टाइम होता तो वो बना लेती, ऐसा कुछ नहीं था। क्वांट में जितने आते थे उतने ही बने, रीजनिंग में तो पूरा ही बनाए, रीजनिंग में इंग्लिश में भी जितने आते थे उतने ही बने और टाइम मैनेज हो गया, कंप्यूटर और जीए का भी। तो ऐसा कुछ अफसोस तो नहीं है कि ये आना चाहिए था, ये बनना चाहिए था, वो बनना चाहिए था। ठीक है, सब बन गया। और अटेम्प्ट उतने भी ज़्यादा नहीं, टोटल 139 है। आप लोग बताना आपके अटेम्प्ट कितने हैं और सेक्शन वाइज बताना, ठीक है? ऐसे नहीं इतने इतने मत बताना, सेक्शन वाइज बताना कि कितना बना है और कैसा था एग्ज़ाम का लेवल बताना। मैं नहीं बोलूँगी कुछ इजी था कि टफ़ था, वो आप लोग बताना। और ठीक है, बाकी सब तो अच्छा था। और इस बारी में मेरा भोपाल का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। लाइक लास्ट टाइम के कंपैरिजन में, लास्ट टाइम में ऐसा हुआ था ना कि ऐसा लग रहा था कि सब यहाँ लूटने ही बैठे हैं, बट इस बारी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बारी मुझे बहुत अच्छे लोग मिले और काफ़ी हेल्पिंग नेचर के लोग मिले। लाइक ऑटो वाले ने भी मुझे फ्री में छोड़ा यहाँ से वहाँ तक, मतलब 1-1.5 किलोमीटर कुछ था। तो और भी ऐसे होटल भी ठीक ठीक मिल गया सस्ते में, तो अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। और त्रिनिटी में आज सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग, एग्ज़ाम से ज़्यादा चैलेंजिंग तो ये था, ये बैग काउंटर पे भाई क्या भीड़ लगी थी, कुत्तों वाली भीड़ थी। मतलब पूरे पढ़े लिखे लोग हम सब पूरे गंवार बन गए थे आज। जो आज त्रिनिटी वाले अगर देख रहे होंगे उनको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो ठीक है, अपने अटेम्प्ट ज़रूर बताना और बाकी तो राम भरोसे रिज़ल्ट। बाकी अब आरआरबी पीओ है, अब आज जाते ही मतलब कल पहुँचूँगी घर, कल पहुँचते ही अच्छे से आरआरबी पीओ की तैयारी करनी है। और बहुत सारे नहीं, मैंने सोचा है कि हर दिन ना 2-2 मॉक लगाऊंगी, ऐसे करके टोटल 10 मॉक लगाने का सोचा है मैंने। लगाऊंगी तो मैं शेयर करूंगी। और अच्छे से जीए करने का और कंप्यूटर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्लीट करने का सोचा है मैंने। तो ठीक है, चलो देखते हैं। चलो बेस्ट ऑफ लक, बाय।